मनोज भाई, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। मनोज भाई, अगर 2025 को राजनीतिक चश्मे से देखें तो इस राजनीति के चश्मे से इस 25 के अंदर वो कौन सी महत्वपूर्ण और बड़ी घटना है जिसका प्रभाव आपको लगता है कि 2026 में भी पड़ने वाला है, या जिसका असर 2026 में भी दिखने वाला है? क्योंकि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा या कोई भी दल हो, हर कोई इस बार 2025 में कहीं ना कहीं चुनावी गणित का जोड़ भाग करता नजर आया है, और बहुत सारे लोगों को पीछे का रास्ता मिला है और बहुत सारे लोगों को आगे का रास्ता दिखाया है। यानी कि बहुत सारे लोगों को अगले वाली जगह जगह मिली और बहुत सारे लोगों को पीछे मिली, और कुछ लोग दरवाजे के उस कमरे के बाहर ही रह गए हैं। मनोज भाई जी। आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर रहा 2025। हम्म। वहीं जो है दिल्ली पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जो कि इस बार जो है उनको बखूबी सरकार बनाने का मौका मिला और प्रचंड बहुमत के साथ जो है वह नया साल का शुरुआत हुआ था भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहीं जो है वह लास्ट में भी कहें कि बिहार में जो है जो प्रचंड बहुमत मिली, जो अनएक्सपेक्टेड था, विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत ही शॉकिंग रहा था। जित तमाम जो है सर्वे जितने हुए थे उसमें विपक्षी पार्टीज के लिए एक शुभ माना जा रहा था, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जीत हासिल किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो और आने वाले उत्तर प्रदेश हो, यहाँ के राजनीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। वहीं जो है वह एक इलेक्शन कमीशन को लेकर के हम्म। क्वेश्चन कंटिन्यू रहा। जिस तरह से इलेक्टोरल लिस्ट में जिस तरह से वोटर्स का जो है बढ़ना, कहीं कहीं वोटर्स का घट जाना, ये भी मुझे लग रहा है कि 2026 में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। जिस तरह से राहुल गांधी भी हम लोगों ने देखा कि बिहार में जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया, और जब फॉरेन कंट्री में भी गए, जर्मनी में भी गए, तो वहाँ भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर के उन्होंने एक मुद्दा उठाया। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक बड़ी मतलब मुद्दा आपको लगता है होगी मनोज भाई कि एसआईआर की 2026। गूंज जो है वो अभी 2026 में भी दिखने वाली है? हाँ, जिस तरह से टीएमसी जो है वो अपने कार्यकर्ता को बखूबी उन्होंने एनर्जाइज कर दिया है कि आप जो है एक एक वोटर्स को मॉनिटरिंग करें अपने एरिया में। और उस सेम पैटर्न पे भी जो है उत्तर प्रदेश में भी यही देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी जो है अपने वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई भी वोटर्स जो है छूटे नहीं। और अभी हम लोगों ने रिसेंट डेज में देखा कि लगभग योगी आदित्यनाथ जी भी वो बोल रहे थे कि लगभग 4 करोड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो है कटने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ना, ये भी जो है 2026 के लिए बहुत बड़ी इशू होगा। बिल्कुल। और मनोज भाई, अगर हम देखें दिल्ली को लेकर देखें, क्योंकि दिल्ली पर सबकी नज़र रहती है, तो इस बार 2025 में आम आदमी का एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली से पतन हो गया। और अभी वर्तमान की स्थिति को आप देखें, 2025 जाते जाते भी अभी तक भी आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा, मतलब एक विपक्ष के रूप में जो भूमिका होनी चाहिए थी, वो सामने नजर नहीं आती। मतलब 25 की ये भी एक यादगार घटना रहेगी। सही बताया। मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण रहा, क्योंकि दिल्ली से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद उन्होंने गोवा में भी कुछ परफॉर्मेंस किया, यहाँ तक कि गुजरात में भी परफॉर्मेंस रहा उसका, 2-3 कैंडिडेट जीते। और जो भी वोट उन्होंने लिया, उन्होंने कांग्रेस का ही वोट लिया था। आप पंजाब देख लिए, पंजाब में उनकी सरकार है। अब मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो बखूबी सीधा नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करते थे, अब लगता है कि वो डिमोरलाइज हो चुके हैं। और जिस तरह से दिल्ली में उनका इस तरह से हार वो कभी सोचे भी नहीं थे। हम्म। और लीडरशिप इशू को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल जी का हटना, फिर नए सीएम बनना, फिर उनके चेहरे पे लड़ना, फिर नहीं होना, अब मुझे लग रहा है कि उन्हें उन्हें डर है कि कहीं पंजाब में भी वो लूज ना कर जाए। अब पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है पंजाब में पड़े रहते हैं। दिल्ली के जिस तरह से मुद्दा को उठाना चाहिए, जैसे अभी जो है पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का पिछले कुछ दिनों से कुछ खास स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। उनको जिस तरह से सरकार को घेरना चाहिए, शायद वो अभी वो लग रहा है कि हार से वो जो उनका मानसिकता था उससे वो बाहर नहीं निकल पाए नहीं, हैं। दूसरा एक और है मनोज इसलिए भाई, मुझे आपको लग नहीं रहा लगता है कि क्योंकि 2025 ने जेल के दर्शन करा दिए थे? ये भी बहुत बड़ी घटना थी। 25 की। अगर 25 की, क्योंकि ऐसी घटना जिसमें अभी तक भी पता नहीं चला कि कितना मनी का ट्रांसफ़र हुआ, और ये भी जो है वो ईडी नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी को जेल का मुंह देखना पड़ा था। उसके साथ साथ जो है झारखंड में भी जो है वहाँ के चीफ जी, मिनिस्टर थे, उनको उनको भी जो है सोरेन जी को, उनको भी जेल जो जाना है पड़ा जेल था। जाना मतलब वही मैं कह रहा हूं कि दोनों जगह मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद फिर वापस आए। मतलब ये ऐसी घटनाएं रही हैं जो वास्तव में आम आदमी पार्टी के लिए तो चुभन एक रहेगी कि यार 2025 ने हमसे सब कुछ ले लिया।